शेयर बाजार में आज कई कंपनियों के शेयरों पर बड़े ब्रोकरेज हाउस ने अपनी राय दी है। कुछ शेयरों पर बाय है, कुछ पर सेल, तो कुछ पर रेटिंग बदली गई है। ऐसे में जानते हैं आज की अहम ब्रोकरेज कॉल्स और इनका शेयरों पर क्या असर पड़ सकता है। तो जितनी भी लिस्ट है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात नवीन फ्लोरिन की। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने इस शेयर पर सेल की राय दी है और 5,250 का टारगेट दिया है। कंपनी को FY25 से FY30 के बीच 20 से 25% की सालाना रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है। फार्मा CDMO बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट का भरोसा जो है वो बना हुआ है। वहीं एडवांस मटेरियल से FY35 तक करीब 1400 करोड़ के रेवेन्यू का लक्ष्य है, लेकिन यहाँ एक चिंता भी है। भारतीय R32 मार्केट में अभी सप्लाई ज्यादा होने का दबाव है। अब बात करते हैं IT सर्विसेज की। कोटक ने इन्फोसिस और TCS को 22 से घटाकर ऐड कर दिया है। इन्फोसिस का टारगेट रखा है 1200 और TCS का रखा है 2450। वहीं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज यानी कि LTTS को रिड्यूस से सेल कर दिया गया है और इसका टारगेट रखा है 4150। ब्रोकरेज का कहना है कि IT सेक्टर में चार बड़े ट्रेंड जो है वो नजर आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला है, डील्स कम होने से प्राइसिंग प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरा, AI के बावजूद IT सर्विसेज कंपनियों की लॉन्ग टर्म वैल्यू को लेकर डर कुछ कम हुआ है। तीसरा, ओपन सोर्स और क्लोज्ड AI मॉडल्स के बीच मुकाबला जारी है। और चौथा है, छोटी चैलेंजर कंपनियां बड़ी कंपनियों के क्लाइंट्स में अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ा सकती हैं। कोटक की पसंदीदा कंपनियों में टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, हेक्सावेयर और इंडिजीन शामिल है। अब बात करते हैं टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की। देखिए, एक्सप्रेस की तरह जेफरीज ने भी बाय रेटिंग दी है और 990 का टारगेट दिया है। कंपनी को इंडियन रेलवेज की अप्रूव्ड वेंडर कैटेगरी में शामिल किया गया है, लिस्ट किया गया है, जिससे लोकोमोटिव्स के लिए ट्रैक्शन मोटर सप्लाई करने का रास्ता खुल गया है, एक एंट्री मिल गई है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि इस ऑर्डर से सालाना जो रेवेन्यू है उसमें करीब 4 से 5% का इजाफा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कंपनी अब टेक्नोलॉजी वैल्यू चेन में ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है। अब एंथम बायोसाइंसेस की बात करते हैं। जेफरीज ने इस शेयर को पहली बार कवर करते हुए बाय रेटिंग और 1050 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज के मुताबिक ये एक तेजी से बढ़ती भारतीय CRDMO कंपनी है जिसकी एबिटा मार्जिन करीब 40% है। वही क्रॉम्पटन कंज्यूमर की बात करें तो इस पर दो बड़े ब्रोकरेज की राय जो है वो आई है। वो जेफरीज ने बाय और 330 का टारगेट दिया है, जबकि नोमरा ने बाय और 338 का टारगेट दिया है। कंपनी अगले कुछ सालों में ग्रोथ बढ़ाने, प्रीमियम प्रोडक्ट्स और नए बिजनेस पर फोकस कर रही है। प्रीमियम फैंस की हिस्सेदारी अब करीब 25% हो गई है और साथ ही सोलर और वायर्स जैसे नए प्रोडक्ट्स पर भी काम हो रहा है। अब नजर है हिंदुस्तान जिंक पर। HSBC ने बाय रेटिंग के साथ 770 का टारगेट दिया है। ब्रोकरेज का मानना है कि जिंक की कीमतों में मजबूती और सिल्वर में सुधार से कंपनी का ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट काफी मजबूत है। जिंक की कीमत इस साल अब तक करीब 18.5% बढ़ चुकी है। अब आते हैं गोल्ड लोन कंपनियों पर। इसमें येस्टरडे काफी अच्छा पॉजिटिव संकेत देखने को मिला। JP मोर्गन ने IIFL फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस पर ओवरवेट रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया। इनमें IIFL फाइनेंस को प्रेफर्ड पिक बताया गया। ब्रोकरेज का मानना है कि भारत में गोल्ड लोन का बाजार अगले कुछ सालों में तेजी से बढ़ सकता है। वजह है कि लोग अब सोने को सिर्फ गहना या विरासत नहीं बल्कि जरूरत के समय पैसे जुटाने के साधन के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन इस शेयर पर राय पॉजिटिव नहीं है। बर्नस्टीन ने SBI कार्ड्स पर अंडर परफॉर्म की राय बरकरार रखते हुए टारगेट 610 से घटाकर 430 कर दिया है। और आखिर में हम बात करने वाले हैं अर्बन कंपनी की। UBS ने बाय रेटिंग के साथ 180 का टारगेट दिया है। तो कुल मिलाकर ब्रोकरेज का मानना है कि भारत का ऑनलाइन होम सर्विसेज मार्केट तेजी से बढ़ने वाले दौर में पहुंच रहा है और अगर अर्बन कंपनी इस बदलाव का फायदा उठा सकती है। कंपनी के पास 84 लाख से ज्यादा यूजर्स और करीब 59,000 सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर में नवीन फ्लोरिन और SBI कार्ड्स पर ब्रोकरेज सतर्क है, जबकि टीटागढ़, एंथम बायोसाइंसेज, क्रॉम्पटन, हिंदुस्तान जिंक, गोल्ड लोन कंपनियों पर अर्बन कंपनी को लेकर नजरिया ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। हालांकि ये सभी ब्रोकरेज हाउसेस की राय है और अनुमान है, निवेश की गारंटी नहीं है। शेयर में पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च और रिस्क प्रोफाइल जरूर देखिएगा।